हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां इस समय हर गुजरता जहाज खतरे के साए में है और अब इस बढ़ते तनाव की चपेट में भारत भी आ चुका है। ओमान के समुद्री तट के पास भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज हाजी अली पर बड़ा हमला हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज से किसी ड्रोन या मिसाइल जैसी चीज की टक्कर हुई है, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। हालात इतने खराब हो गए कि पूरा जहाज समुद्र में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी 14 भारतीय नाविकों को ओमान कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर भारतीय जहाज पर हमला क्यों हुआ? क्या ये हमला सीधे भारत से जुड़ा था या फिर ये जहाज पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात की चपेट में आ गया? भारत सरकार ने इस घटना पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि ओमान के तट के पास भारतीय जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। भारत ने साफ कहा कि कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिक नाविकों को निशाना बनाना किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने ओमानी अधिकारियों को भारतीय क्रू को सुरक्षित बचाने के लिए धन्यवाद भी किया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब पूरा पश्चिम एशिया बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं। ड्रोन निगरानी, समुद्री गश्त और सैन्य मूवमेंट लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान के आसपास का समुद्री इलाका इस समय दुनिया के सबसे संवेदनशील जोनों में गिना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले से जुड़ा ये जहाज MSV हाजी अली BDI 1492 सोमालिया के बरबरा पोर्ट से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह की तरफ जा रहा था। 13 मई की सुबह करीब 3:30 बजे जहाज ओमान के लिमाह इलाके के पास समुद्री रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। जहाज पर मौजूद चालक दल ने बाद में बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई विस्फोट चीज जहाज से टकराई हो। टक्कर के तुरंत बाद जहाज में आग लग गई। समंदर के बीच आग लगना किसी भी जहाज के लिए सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है। आग तेजी से फैलने लगी, जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा। कुछ ही देर में हालात इतने खराब हो गए कि जहाज को बचा पाना मुश्किल दिखने लगा। जहाज पर मौजूद 16 भारतीय नाविकों ने तुरंत इमरजेंसी सिग्नल भेजा और लाइफ बोट्स की मदद से जहाज छोड़ दिया। इसके बाद ओमान कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। समुद्र में फंसे सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बाद में उन्हें ओमान के दीबा पोर्ट पहुंचाया गया। जहाज के मालिक सुल्तान अहमद संघार ने भी पुष्टि की कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, लेकिन हाजी अली जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमला किसने किया? फिलहाल किसी संगठन या देश ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ओमान की एजेंसियां जांच कर रही हैं। शुरुआती आशंका यही जताई जा रही है कि जहाज किसी ड्रोन या मिसाइल जैसे हथियार की चपेट में आया, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि हमला जानबूझकर भारतीय जहाज को निशाना बनाकर किया गया या फिर ये जहाज इलाके में चल रहे किसी बड़े सैन्य टकराव के बीच फंस गया था। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया के बड़े तेल टैंकर और मालवाहक जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। भारत के लिए भी ये समुद्री रूट बेहद अहम है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से हासिल करता है। ऐसे में अगर इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। तेल सप्लाई, शिपिंग कॉस्ट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। ये घटना इसलिए भी ज़्यादा गंभीर मानी जा रही है क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते पहले ही गुजरात से जुड़ा एक और जहाज़ अल फैज नूर सुलेमानी एक भी हॉर्मुज स्ट्रेट में डूब गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जहाज़ ईरान और अमेरिका के बीच बड़े सैन्य तनाव के दौरान फंस गया था। यानी कुछ ही दिनों के अंदर गुजरात से जुड़े 2 जहाज़ अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बड़े हादसों का शिकार हो चुके हैं। भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौवहन की आज़ादी बनी रहनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने भी अपने बयान में दोहराया है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और आम नागरिक क्रू की जान खतरे में डालना बेहद खतरनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। भारत ने साफ संकेत दिया है कि इस तरह की घटनाएं अब सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं रह गई हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। इस घटना के बाद भारतीय एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ सकती हैं। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अगर पश्चिम एशिया में तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में समुद्री रास्तों पर खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल राहत की बात सिर्फ इतनी है कि हाजी अली जहाज पर मौजूद सभी 14 भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन ये घटना एक बड़ा संकेत भी है। संकेत इस बात का कि पश्चिम एशिया का संघर्ष अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा,
उसका असर अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों, वैश्विक व्यापार और भारत जैसे देशों के हितों तक पहुंच चुका है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोग।